Assalamu alaikum. Welcome to EEE 415 Digital Image Processing. Uh, and the topic is related to image restoration and reconstruction. This is your second lecture for image restoration and reconstruction. In our last lecture, we studied about what is image restoration and how this restoration is different from image enhancement. And the second thing that we studied afterwards was the idea of image degradation models. कि इमेज के डिग्रेडेशन मॉडल्स कौन से होते हैं, ये क्या है बेसिकली डिग्रेडेशन मॉडल जो है। और फिर उसके बाद हमने कुछ नॉइज मॉडल्स का जिक्र किया था कि नॉइज एक ऐसा फैक्टर है, एक एडिटिव नॉइज जिसको हमने जिक्र किया था, जो कि ऐड हो जाती है आपके इमेज के अंदर। और फिर कुछ हमने उन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस देखे थे उन्हीं नॉइज मॉडल्स के। और लास्ट में हमने जहां अपना लेक्चर कंक्लूड किया था उस पे हमने देखा था कि हम इस डिग्रेडेशन फंक्शन को एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं और उसका क्या तरीका होता है। और हमने उसके लिए एक डेमो मैटलैब में भी देखा था, जिसमें हमने एक नॉइजी इमेज को रीड किया था और नॉइजी इमेज के अंदर से हमने एक फ्लैट रीजन, जहां हमारे पास नॉइज फ्लैट थी, वो पिक किया और उसकी बेस पे हमने उसको फिट करने की कोशिश की अपने अबव मेंशन्ड नॉइज मॉडल्स में से किसी एक मॉडल के साथ। और अगर तो वो हिस्टोग्राम जो हमने वो जो ब्लॉक पिक किया था उसका हिस्टोग्राम और नॉइज का मॉडल की पीडीएफ, दोनों की पीडीएफ अगर एक जैसी हुई, ट्रेंड एक जैसा हुआ, तो हम ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि बाकी इमेज के ऊपर भी इसी तरह का नॉइज पैटर्न होगा और हम उससे रेलिवेंट जो है वो फिल्टर अप्लाई करेंगे। आज के लेक्चर में हमने यहाँ से ही काम आगे बढ़ाना है कि वंस जब हमें ये पता चल जाता है कि वो जो ब्लॉक साइज हमने पिक किया है डिग्रेडेशन फंक्शन का के लिए, वो जो ब्लॉक है उसमें कौन सी नॉइज है, अब उस नॉइज को हम कैसे दूर करेंगे, उसके लिए हमारे पास काम अवेलेबल है कि हम उसको स्पेशल डोमेन में कर लें या फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर लें। दोनों में पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम अगेन ये जहां हमने लास्ट लेक्चर खत्म किया था, ये वही टॉपिक है, एस्टिमेटिंग द डिग्रेडेशन फंक्शन। हम देखेंगे कि डिग्रेडेशन फंक्शन को एस्टिमेट कैसे करते हैं और वंस द डिग्रेडेशन इज नोन तो हम उससे फिर अपना इमेज रिस्टोर कैसे करेंगे। जो हमारे पास डिग्रेडेड इमेज है उस डिग्रेडेड इमेज को रिस्टोर कैसे करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि हम उसको स्पेशल डोमेन में करें, टाइम डोमेन में फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिफरेंट तरह की, या हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर लें। ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये काम काफी है, क्या हम इस तरीके से वंस द फंक्शन इज नोन, और क्या ये इतना सिंपल काम है कि ये आसानी से पता चल जाता है। और फिर हम देखेंगे कि इनवर्स फिल्टरिंग क्या होती है। लेटर ऑन हम मिनिमम मीन स्क्वायर एरर, जिसको वीनर फिल्टरिंग भी कहा जाता है, उसको देखेंगे। और ये चैप्टर हमारे स्टडीज के लिए कंक्लूड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। हमने रेस्टोरेशन के प्रोसेस पे आ गए और हमने ये कहा है कि हमारे पास एक नॉइज मॉडल जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। यहाँ ये जो एक इक्वेशन आपके सामने गिवन है, ये बता ये रहा है कि ये जी ऑफ एक्स वाई जो आपके पास एक डिग्रेडेड इमेज है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका ओरिजिनल इमेज है एफ ऑफ एक्स वाई, जिसके अंदर एक एडिटिव नॉइज जो है वो ऐड हो चुकी है। ये स्पेशल डोमेन में डिग्रेडेड इमेज की रिप्रेजेंटेशन है। और अगर हम इसी का फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन देखें तो वो कुछ इस तरह होगा, जी ऑफ यू वी और
प्लस एन ऑफ यू वी के नॉइज का भी फोरियर कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है। अब एक चीज यहाँ बड़ी कॉमन सी है, आपने सिंपल मैथमेटिक्स अलजेब्रा में भी देखा होगा कि हम अभी तक ये चीज एस्टिमेट कर रहे हैं एन ऑफ एक्स एक्स वाई। अगर ये चीज हमें मिल जाती है एन ऑफ एक्स वाई, जिस तरह हमने एस्टिमेशंस में कहा कि हम एक फ्लैट रीजन को पिक करें, उसका हम हिस्टोग्राम बनाएं, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाएं और उससे हम उसके डिफरेंट फैक्टर्स निकालें और फिर उनसे हम उसको किसी और मॉडल के अंदर फिट करने की कोशिश करें जो नॉइज मॉडल्स हमने पढ़े हैं। तो क्या इस नॉइज का जान लेने के बाद लेट्स से कि वो कहा जाए कि जी ये गॉसियन नॉइज है जो कि आपके डी ब्लड इमेज में या डिग्रेडेड इमेज के अंदर है, तो अगर हम उस नॉइज फैक्टर को माइनस कर दें इस एफ ऑफ एक्स वाई के साथ, तो क्या हम ओरिजिनल इमेज हासिल कर लेंगे, हम डिग्रेडेशन को खत्म कर देंगे? तो द आंसर इज नो। ठीक है, क्यों नहीं कर सकेंगे ऐसा? क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्पेशल फिल्टरिंग जब हम अप्लाई करते थे तो एक नेबरहुड की विंडो हम लिया करते थे, उसके अंदर एक पिक्सल की वैल्यू जो है वो जब कैलकुलेट होती है तो वो अपने नेबर्स को देख के एक वैल्यू उसके लिए अज्यूम करता है। ऐसे ही ना, अब हो सकता है कि जो जब हम ये एक मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ऐसे ही होगा ना, एन एफ एक्स वाई इज नोन, वही उसी में से सब्ट्रैक्ट कर दे जी ऑफ एक्स वाई में से, तो हमारे पास ओरिजिनल डिग्रेडेड और डिग्रेडेड में से ओरिजिनल इमेज आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इंटेंसिटी चेंज हो चुकी होती है। अब हमें ये नहीं पता होता था कि कितनी इंटेंसिटी चेंज हो चुकी है, वो फैक्टर क्या है जो कि आपके ओरिजिनल इमेज के ऊपर नॉइज की वजह से लग गया, एडिटिव नॉइज की वजह से। ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं है। तो रेस्टोरेशन जब हम करेंगे वंस द नॉइज इज नोन, और हम कर रहे हैं कि नॉइज ओनली स्पेशल डोमेन के अंदर है, ये हम स्पेशल डोमेन में, तो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द नॉइज टाइप के वो नॉइज कौन सी है, हमारे पास डिफरेंट तरह के फिल्टर्स अवेलेबल हैं। हम वो फिल्टर्स अप्लाई कर देंगे, पहले तो उस ब्लॉक पे अप्लाई करेंगे, उसको देखेंगे, अगर तो वो रिमूव हो जाता है तो उसी फिल्टर को हम फिर पूरे इमेज पे भी अप्लाई कर देंगे। तो तीन तरह के फिल्टर्स हैं जिनको हमने पढ़ा है, तीन क्लास के फिल्टर हैं, क्लासेस के, ये तीन फिल्टर नहीं है, ये तीन क्लासेस हैं। एक आपके पास मेन फिल्टर है कि सर्टन तरह की नॉइज को, और ये तीनों डिफरेंट तरह की नॉइजेस को दूर करते हैं। फिर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर हैं जिसको हमने कहा था कि नॉन लीनियर फिल्टर्स हैं, और तीसरा एडेप्टिव फिल्टर्स हैं आपके पास जो कि कंडीशन के लिहाज से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो मीन फिल्टर्स के अंदर हमारे पास चार डिफरेंट तरह के फिल्टर्स अवेलेबल हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरे ख्याल में हमने प्रीवियस स्टडीज में वैसे जो अभी तक पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ अरिथमेटिक मीन फिल्टर या एवरेजिंग फिल्टर जो है ना उसको स्टडी किया। हमने जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर्स स्टडी नहीं किए। तो क्विकली मैं आपको इनके फॉर्मूलाज बता के ये क्या करते हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि एटलीस्ट किसी थोड़े से वक्त के लिए इनको अप्लाई करके जरूर देखिएगा, तो उससे अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर होगी कि ये करते क्या हैं, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। लाइक एक आइडिया भी मुझे आपको पढ़ाते हुए आ रहा है, लेट मी राइट इट फर्स्ट, के क्यों ना एक असाइनमेंट दे दी जाए कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि आप इनको कंपेयर करें, ठीक है ना, जिसमें कहा जाए कि आप कंपेयर डिफरेंट द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट फिल्टर्स ऑन अ सिंगल इमेज, और उस पे आप अपनी रिपोर्ट बताएंगे क्या है कि क्या हो जाता है उससे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन के ये फिल्टर क्या है। जस्ट थोड़ा सा टाइम लग रहा है गाइस, आई नो के रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन ये एक अच्छी सजेशन थी जो कि पढ़ाते हुए आई है, जब मैं खुद कर रहा था तब नहीं आई थी। अच्छा, अरिथमेटिक मीन फिल्टर आप उससे वाकिफ हैं कि एक आपके पास ब्लॉक साइज है एक्स वाई, आप 3x3 का ब्लॉक है, 5x5, 7x7, आप उस पे क्या करते हो कि आपका जो
एक न्यू इमेज क्रिएट होता है, ठीक है, एफ हैट ऑफ एक्स वाई, वो डिपेंड करता होता है कि उस ब्लॉक की आप एवरेज लेके पिक्सल वैल्यू अपडेट कर देते हो। यू एड ऑल द पिक्सल इन दैट ब्लॉक, जो कि ब्लॉक आपने एक विंडो साइज आपने पिक किया हुआ। हम चलो इस लेक्चर के अंदर विंडो साइज को 3x3 एज्यूम कर रहे हैं कि ये 3x3 की विंडो लेता है और उसके एवरेज आउट करके एक नई पिक्सल वैल्यू को फाइंड करता है। ये जो फिल्टर होता है इसको हम स्मूथिंग फिल्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये स्मूथ कर रहा होता है, यानी ये आपके एजेस को ब्लर कर देगा या ये ब्लरिंग इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, ठीक है। और ये बता ही रहा था, और नॉइज को हमने कहा था नॉइज नॉर्मली एसोसिएट है हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट के साथ, तो ये बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी को स्नब करने वाला फिल्टर है कि जो आपको स्मूथ कर देगा आपकी नॉइज कंटेंट को, और इसके रिजल्ट में ब्लरिंग अकर हो जाती है कि आपकी कुछ डिटेल जो है वो ब्लर हो जाती हैं। और इसकी एग्जांपल्स आपने देखी हुई हैं, ये बड़ा कॉमन सा फिल्टर है जो कि हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर। अब इसमें और उसमें फर्क ये है कि हम ऐड करने की बजाय वो 3x3 की विंडो जो है, और बाकी फिल्टरिंग का प्रोसेस बिल्कुल वही है जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ते आए हैं। तो इस फिल्टर में क्या हो रहा होता है, इस फिल्टर के अंदर ये हो रहा होता है कि ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर में कि हम उसी ब्लॉक साइज के पिक्सल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसको एक पावर 1/m/n, क्योंकि हमारे केस में 1/9 हुआ करेगी क्योंकि 3x3 फिल्टर की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो एक पिक्सल वैल्यू आपके पास जनरेट होगी और वो आपकी नए इमेज में या ट्रांसफॉर्म्ड इमेज का कि वो पिक्सल एक्स वाई पे प्लेस हो जाया करेगी। अब वो कह रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर जो है वो अरिथमेटिक मीन फिल्टर से बेहतर रिजल्ट दे रहा होता है, ये ज्यादा अच्छी स्मूथिंग कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है कि ये इमेज डिटेल को इस प्रोसेस में लूज कर जाता है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा कि ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर जो है वो किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आ गया हार्मोनिक मीन फिल्टर। हार्मोनिक मीन फिल्टर का फार्मूला देखें, उसी तरीके से ये हमारे पास एक पिक्सल वैल्यू क्रिएट होगी और फिर उसको हम एक इस फार्मूले से गुजारेंगे तो हमारे पास एक पिक्सल वैल्यू आएगी जो कि नए इमेज के अंदर आएगी। ये ब्लॉक साइज है गाइस, वही 3x3 का 3 वाला जो हमने कहा कि ये एक इमेज है, इस इमेज के अंदर, सॉरी मेरे माउस से ड्राइंग, अपॉलॉजीज, ये तो अच्छी लग गई है, सही है। तो आपके पास लेट्स से कि ये वाली जो है इन कलर में इसका आपने इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई किया इस जगह पे, ये 3x3 वाला, ये वाला इस जगह मैसिंग लेता है और इस पिक्सल की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास 9 वैल्यूज हैं ये वाली, चलो मैं इन पे ग्रीन टिक लगा देता हूं, आपने इन पे वही एवरेजिंग की तरह की चीज, आपने पहले इनको सम अप कर लेना सारों को। वंस यू गेट द वैल्यू, लेट से कहते हैं कि आपकी वैल्यू आती है x, आपने करना क्या है, इनका रेसिप्रोकल करना है, इनको 1 करके ऐड करना है आपस में, x आता है आपके पास, तो आप 9/x कर देंगे और आपके पास एक पिक्सल वैल्यू आएगी जो कि इस पोजीशन पे आपने नए इमेज के ट्रांसफॉर्म्ड इमेज पे अप्लाई कर देनी है। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन फिल्टर। हार्मोनिक मीन फिल्टर जो है वो सॉल्ट नॉइज के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन पेपर नॉइज के लिए फेल हो जाता है। यानी ये व्हाइट नॉइज जो है, जो सॉल्ट व्हाइट कलर के डॉट्स लगते हैं आपके इमेज पे, उनको बड़े अच्छे तरीके से दूर कर लेता है, लेकिन जो ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं आपके पास उनको ये दूर नहीं कर पाता। और इसका एडवांटेज हमारे पास एक और ये है कि ये गॉसियन नॉइज के लिए भी अच्छा काम कर रहा होता है, ठीक है। ये गॉसियन नॉइज जो है, व्हाइट नॉइज जिसको समटाइम कह देते हैं गॉसियन व्हाइट नॉइज, उसको भी अच्छा रिमूव कर लेता। तो अब चीजों को रिलेट करते जाइएगा कि यहां तक पहुंचने से पहले, मीन फिल्टर्स को पढ़ने से पहले हम ये चीज पढ़ आए हैं कि ये काम क्यों हो रहा है, कि हमारे पास एक डिग्रेडेड इमेज है,
फिर हमारे पास हमने उसी डिग्रेडेड इमेज को रिकवर करने के लिए डिग्रेडेशन मॉडल बनाया है। उस मॉडल में हमने नॉइज को एस्टिमेट किया है। हमारे पास कोई एक नॉइज की क्लास आ गई है, हमने उस नॉइज को कोई नाम दे लिया है और अब हम उस पर फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नॉइज दैट वी हैव फाउंड इन द प्रीवियस स्टेप्स, हम कोई एक फिल्टर इनमें से पिक कर लेंगे जो हमारी नॉइज के लिए अप्रोप्रिएट होगा। इसी तरह हमारे पास कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर है। ठीक है, आप ये फैक्टर देख सकते हो इसके अंदर के ये चीजें हमारे पास आ रही हैं। ये देखो, ये वाली चीजें हमारे पास आ रही हैं, हर जगह समेशन हो रहे हैं, तो हम सॉर्ट ऑफ अ मीन ले रहे होते हैं। ठीक है, ऑल्दो हम उसको डिवाइड नहीं करें एवरेज लेने के लिए, लेकिन हम समेशन कर रहे होते हैं कि हम सारे ब्लॉक के पिक्सल्स को ऐड कर रहे हैं। अब ये Q+1 और Q है, Q इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। ये किस ऑर्डर का कॉन्ट्रा हार्मोनिक फिल्टर है? ये ऑर्डर 10 का है, ऑर्डर 9 है, ऑर्डर 5 है। इट डिपेंड्स कि आप कितना बड़ा हार्मोनिक फिल्टर लेना चाह रहे हैं, किस ऑर्डर का, सॉरी। अब ये वाला जो फिल्टर है, ये एक मिनट, वर्चुअली एलिमिनेटिंग, ये वाला फिल्टर बेसिकली सॉल्ट एंड पेपर नॉइज को दूर करने का काम करता है। ठीक है, अब सही हो गया ना। ये वाला फिल्टर अपने प्रीवियस से हार्मोनिक मीन फिल्टर जैसे सॉल्ट नॉइज को दूर करता था, ये सॉल्ट एंड पेपर दोनों को दूर कर देता, लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है इसका एक ट्रेड ऑफ है। अब वो ये कहता है कि Q की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। उसने कहा कि अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, यहाँ ये जो Qs हैं हमारे पास, अगर तो ये पॉजिटिव होते हैं तो फिर ये पेपर नॉइज को दूर करेगा, और अगर Q नेगेटिव होता है तो ये सॉल्ट नॉइज को दूर करेगा। अब ये इकट्ठी सॉल्ट एंड पेपर दोनों को दूर नहीं कर सकता, तो आपको एक आइटरेशन चलानी पड़ेगी फॉर अ वैल्यू ऑफ Q दैट इज पॉजिटिव टू रिमूव द पेपर नॉइज। वंस दैट इज डन, लेटर ऑन यू नीड टू रन इट अगेन, सेकेंड पास में आना पड़ेगा इसको, और Q की नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि इसकी सॉल्ट नॉइज को भी रिमूव कर देगा। साइमल्टेनियसली नहीं होता। ठीक है, अब यहां कुछ ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये Q जो है ये 0 हो जाए, अगर ये पॉसिबिलिटी है, अगर ये Q 0 हो जाता है तो ये नीचे वाला फैक्टर जो है इट बिकम्स व्हाट, 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो ये सारी चीज बिकम 1। और व्हाट अबाउट दिस वन, दिस बिकम्स ओनली 1। तो ये वाला जो कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर है, अगर Q 0 हो तो ये अरिथमेटिक मीन फिल्टर बन जाया करता, और अगर Q 1 है तो फिर आपके, और सॉरी, अगर Q -1 है, -1, तो फिर ये कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर बन जाता है, जो कॉन्ट्रा हार्मोनिक आपके पास फिल्टर है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंट नॉइज हैं उनको रिमूव करने का, और ये उसकी एग्जांपल है कि आपके पास ओरिजिनल इमेज है, उसमें एडिटिव नॉइज ऐड की गई है और फिर उसको रिकवर किया जा रहा है। ठीक है, और बता रहे हैं कि कहाँ ज्यादा नॉइज है, कहाँ नहीं है। क्लियरली यहाँ स्लाइड में तो आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दैट विद योर आईज और नॉट। अगर आप इसको खुद से ट्राई कर लेते हैं तो दैट इज लाइक अ वेरी गुड थिंग कि आप उसमें अपनी मर्जी की नॉइज ऐड करें और फिर फिल्टर को अप्लाई करें। अब अपनी मर्जी से मुराद ये है कि जो नॉइज वो सही कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप इन फिल्टर्स को ट्राई कर रहे हैं और आप पीरियोडिक नॉइज दे दें और कहीं से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फिल्टर किस तरह की नॉइज को दूर करेंगे। अब ये इंपल्सिव नॉइज, हमने कहा था सॉल्ट एंड पेपर इंपल्सिव नॉइज होती है। हमारे पास एक में हमने सिर्फ पेपर नॉइज ऐड की है ये वाले इमेज के अंदर, और इस वाले इमेज के अंदर ये हमारी सॉल्ट नॉइज है। गाइस, अगर ये क्लियर ना हो तो ये बुक के अंदर इमेजेस अवेलेबल हैं, और अगर इवन देन आपके पास ना हो तो मैंने इससे पहले आपसे PDF फाइल शेयर की है, उसके अंदर इमेजेस मेरा ख्याल है इससे बेहतर आपको नजर आ रहे होंगे। अगर इसमें नहीं नजर आ रहे, इवन आई कांट सी दैट। ठीक है, ये Q की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉन्ट्रा हार्मोनिक का रिजल्ट आ रहा है, जो कि मैंने अगेन आपसे कहा है कि आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए, कॉन्ट्रा हार्मोनिक का रॉन्ग यूज जो है,
ये वो उसको बता रहा है कि आपकी क्यू की वैल्यू -1.5 है, तो उसने क्या हाल कर दिया इमेज का। सही है। अब दूसरी चीज हमारे पास जो आ रही है फिल्टर्स के अंदर, वो है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर्स। जल्दी जल्दी गुजारेंगे इसको, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मीडियन, मैक्स, मिन, मिड पॉइंट फिल्टर्स, ठीक है, ये नॉन लीनियर फिल्टर्स हैं। क्या काम, मीडियन फिल्टर अगेन हमें पता है कि हम एक ब्लॉक साइज पिक करते हैं, उसके अंदर से जो सेंटर वाली पिक्सल उसको सॉर्ट करते हैं, और फिर जो सेकंड सेंटर वाला पिक्सल होता है, सेंटर वाली पोजीशन वाली जो हमारे इंटेंसिटी लेवल होता है, वो हम पिक कर लेते हैं और वो इसको असाइन कर देता है। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा फिल्टर है एज कम्पेयर टू मीन फिल्टर स्मूथिंग करने के लिए। ठीक है, ये ज्यादा अच्छी नॉइज रिड्यूस कर देता है। और यूनिपोलर और बाइपोलर इंपल्स नॉइज, यानी सॉल्ट नॉइज हो या पेपर नॉइज हो या सॉल्ट एंड पेपर हो, तो ये वन ही गो में उसको दूर कर देता है आसानी से। ठीक है, नॉइज को खत्म कर सकता है। सिमिलरली आपके पास मैक्स और मिन फिल्टर्स भी हैं। ठीक है, मैक्स और मिन फिल्टर्स में मैक्स फिल्टर क्या काम कर रहा होता है, ये आपके इमेज की ब्राइटेस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा होता है। ठीक है, और ये पेपर नॉइज को खत्म कर देता है। क्यों पेपर को खत्म करता है? क्योंकि पेपर ब्लैक होती है, तो ये उस ब्लैक को जब एक विंडो सेलेक्ट करेगा जब वो फिल्टरिंग करने के लिए, तो उस विंडो के अंदर वो जो 9x9 का एक मास्क सा ले लेगा, एक डब्बा सा बना लेगा। ये देखिए, ये अब मैं कोशिश करूंगा जरा आराम से बनाऊंगा। गुड, ये एक इमेज के अंदर से 3x3 का मैक्स फिल्टर अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वाली जो सारी पिक्सल वैल्यूज आएंगी आपके पास, ये इन वैल्यूज को अरेंज कर लेगा। ठीक है, अरेंज कर लेगा एक सॉर्ट ऑर्डर में, इसको सॉर्ट कर लेगा। सॉर्ट करेगा तो यहां आपके पास एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और यहां आपके पास एक मैक्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैक्स वाला फिल्टर है, ये इस मैक्स वैल्यू को इन 9 नेबर्स में से पिक करेगा और उस पिक्सल वैल्यू पर रख देगा। अब ये ब्राइटेस्ट पॉइंट जो आपके इमेज में होंगे उनको शो करने के लिए होगा। और इस फिल्टर का एक फायदा क्या हो जाएगा, जब नॉइज रिडक्शन में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये पेपर नॉइज को रिमूव कर देगा, क्योंकि पेपर ब्लैक होगी, वो हमेशा इस जगह पे पड़ी होगी, तो ये उसको पिक ही नहीं करेगा। तो जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड इमेज होगा उसमें ये पेपर नॉइज अंदर आएगी ही नहीं, और इमेज जो है वो सिर्फ ब्राइट पॉइंट्स को शो कर रहा होगा। सिमिलरली आपके पास जो मिनिमम फिल्टर है, ये इसको काट देते हैं क्योंकि मैक्स उधर आ गया। तो मिन फिल्टर क्या काम कर रहा होता है? मिन फिल्टर इसका ऑपोजिट है, ये ब्राइटेस्ट पॉइंट बता रहा होता है, ये डार्केस्ट पॉइंट बता देगा। और ये जो है ये शॉर्ट नॉइज को दूर कर देगा, क्योंकि शॉर्ट नॉइज वाइट होती है, और ये चूंकि ब्लैक पॉइंट्स को पिक कर रहा था, ये शॉर्ट को रिमूव कर देगा। फिर अल्फा ट्रिम्ड मीन फिल्टर आपके पास आ गया। ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर में नॉन लीनियर फिल्टर्स की एक एग्जांपल है, जिसके अंदर आपके पास ये वही विंडो है, ये वाली जो है, जो हमने कहा था फिल्टर जो है 3x3 का फिल्टर है। MN हमारे पास यहाँ 9 हो जाएगा, और D की वैल्यू जो है ये हम पिक करते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर सिनेरियो। वो कह रहा है D कैन रेंज फ्रॉम 0 to MN-1, D कैन बी 0 एंड कैन गो टू 8। ठीक है, क्लियरली यू कैन सी इट कांट बी 9। अगर 9 होगा तो ये सारा अनडिफाइंड हो जाएगा काम, तो दैट्स व्हाई इट गोज टू 0 to 8। इट कैन गो टू 0। अगर ये 0 हो जाता है तो आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूं तो इजंट इट सिमिलर टू अरिथमेटिक मीन, ये तो अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम भी इसके अंदर देखते हैं। सपोज इफ वी डिलीट d/2 लोएस्ट एंड d/2 हाईएस्ट वैल्यू ऑफ g ऑफ st वैल्यूज, अगर हम इस इमेज में जो हमारे पास लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज हैं जो कि इस विंडो में आएंगी, ठीक है, अगर हम उनको डिलीट कर दें डिपेंडिंग ऑन ये d की जो भी वैल्यू है, लेट्स से अज्यूम करते हैं d की वैल्यू है 4। ठीक है, तो d/2 लोएस्ट क्या होगी? सेकंड लोएस्ट और सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, उन वैल्यूज को हमने डिलीट कर दिया, तो हमारे पास
9 में से 7 वैल्यूज रह गई। ठीक है, उन वैल्यूज को हम सम अप कर लेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, हमारे पास एक वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज क्या बच जाएंगी, एम एन माइनस डी वैल्यूज बच जाएंगी हमारे पास। ठीक है ना, हमने एम एन को किया था 4, ये हमारे पास है एम एन की वैल्यू 9 माइनस 4, वी गेट 5 वैल्यूज। अच्छा, दो दो काटनी पड़ेंगी, यानी हमें लोएस्ट 2 वैल्यूज और लोएस्ट और हाईएस्ट 2 वैल्यूज काटनी। ठीक है, 8 और 9th वैल्यू जो हमारे पास आती है उनको हमने काट दिया, तो जो दरमियाने वाली वैल्यूज आती हैं उनको हमने एड अप कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये अल्फा ट्रिम्ड मीन फिल्टर आ जाता है। करेगा क्या ये